श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन इतने मौन में चला जाता है कि अपने ही कदमों की आहट अजनबी लगने लगती है। ऐसे समय में इंसान को समझना चाहिए कि यह मौन खालीपन नहीं, आत्मा का संवाद है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब कोई साथ नहीं रहता, तब वही क्षण तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रकाश से मिलवाता है। उस मौन में एक अनकही ऊर्जा होती है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, बस तुम्हें भीतर से नया बना देती है। जो व्यक्ति उस एकांत से डरता है वह स्वयं को कभी नहीं जान पाता, लेकिन जो उससे प्रेम कर लेता है वह संसार से परे हो जाता है। कभी तुम्हारा मन कहेगा कि अब सब खत्म हो गया है, पर याद रखना, यह वही क्षण होता है जब कुछ नया जन्म ले रहा होता है। जैसे मिट्टी फटती है तो बीज अंकुरित होता है, वैसे ही जब तुम्हारा जीवन बिखरता है तब तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत तैयार हो रही होती है। हर अंत वास्तव में एक नई दिशा की दहलीज है। जो इस सत्य को समझ जाता है उसके लिए हानि भी आशीर्वाद बन जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं, तुम्हारा धैर्य सब ठीक करता है। समय तो बस एक प्रवाह है, लेकिन धैर्य वह शक्ति है जो उस प्रवाह में टिके रहने की क्षमता देता है। जब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो और उसे मित्र बना लेते हो, तब जीवन अपनी लय में लौट आता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, यह भी विश्वास है कि हर चीज अपने सही समय पर सुंदर होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी भलमनसाहत को दुनिया ने कमजोरी समझ लिया है, पर जो सच्चा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा सत्य भले ही देर से, पर एक दिन चमकता है। दयालु रहना इस युग में कठिन है, लेकिन वही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को जीवित रख पाता है, वही इस कठोर दुनिया में वास्तव में शक्तिशाली है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां तर्क नहीं चलता, केवल विश्वास चलता है। तुम्हारा मन 100 सवाल पूछेगा, लेकिन दिल बस एक उत्तर देगा, चलो। वही विश्वास का क्षण होता है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। अगर सब कुछ पहले से निश्चित होता तो जीवन में ईश्वर की भूमिका खत्म हो जाती। इसलिए कुछ रहस्यों को यूं ही रहने दो, वहीं से जीवन की सुंदरता जन्म लेती है। जब तुम दूसरों की राय से अपने मूल्य तय करते हो, तब तुम अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे देते हो। जो खुद को समझता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोग तुम्हें हमेशा अपने सीमित अनुभवों से देखेंगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उनकी कल्पना से कहीं बड़ा है। स्वयं को जानना ही सच्ची स्वतंत्रता है, और जब यह स्वतंत्रता भीतर खिलती है तो संसार की कोई जंजीर उसे बांध नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है वह समय का मालिक है, पर वास्तव में समय ही हमारा स्वामी है। हर क्षण जो बीत जाता है वह वापस नहीं आता, लेकिन हर क्षण जो जिया जाता है वह अमर हो जाता है। इसलिए अपने हर पल को पूरे मन से जियो। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब समय तुम्हारा साथी बन जाता है, दुश्मन नहीं। जो व्यक्ति हर बात में नियंत्रण चाहता है वह जीवन की लय को खो देता है। जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। अगर तुम्हें सब पता होता कि आगे क्या होगा, तो तुम्हारे भीतर से जिज्ञासा मर जाती। अनजाना डरावना जरूर है, पर वही तुम्हें जीवित रखता है। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हो। कभी मन बहुत थक जाता है, दूसरों की उम्मीदों से, समाज की मांगों से, अपनी असफलताओं से। तब खुद से कहो, अब थोड़ा अपने लिए जीता हूं। यह स्वार्थ नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। तुम तब तक दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बन सकते जब तक अपनी लौ को सुरक्षित नहीं रखोगे। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसी रात आती है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती।
पर याद रखो, वही रात सबसे सुंदर भोर लेकर आती है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब भीतर कहो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज है। ईश्वर कभी प्रयास करने वाले हृदय को खाली हाथ नहीं लौटाता। कभी दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना। हर आत्मा का वसंत अलग समय पर आता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, लेकिन जब खिलता है तो सुगंध सबको भा जाती है। अपने बीज को पोषित करो, धैर्य रखो। एक दिन तुम्हारा समय भी सूर्य की तरह उदय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शिकायत तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से दूर करती है। जब तुम यह कहना छोड़ देते हो कि क्यों मेरे साथ, तब जीवन सरल हो जाता है। स्वीकार करना ही सबसे ऊंचा साहस है। जो घटा है वह तुम्हें कमजोर नहीं करने आया, बल्कि सिखाने आया है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे आत्मविकास की सीढ़ी है। जो तुम्हें समझ नहीं पाते, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हर आत्मा अपने स्तर पर ही चीजों को देखती है। जब तुम अपने सत्य को शब्दों में बांधने लगते हो, तो वह अपनी गहराई खो देता है। जो सुनना चाहते हैं वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे, और जो नहीं चाहते वे शोर में भी अंधे बने रहेंगे। इसलिए अपनी सच्चाई को जियो, समझाओ नहीं। कभी किसी के छल से टूटो तो याद रखना, उन्होंने तुम्हें केवल यह सिखाया है कि अब किसे अपना दिल नहीं देना। हर चोट तुम्हें और समझदार बनाती है। धोखा चरित्र नहीं बिगाड़ता, वह दृष्टि साफ करता है। जो तुम्हें छलते हैं वे तुम्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास करा देते हैं, क्योंकि जब तुम टूटते हो तब जान पाते हो कि भीतर कितनी गहराई है तुम्हारी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने तुम्हें कमजोर किया। उन्होंने बस तुम्हें सिखाया कि तुम्हारे भीतर खुद को संभालने की कितनी शक्ति है। कभी कभी खोना भी ईश्वर की योजना होती है, ताकि तुम अपने भीतर के खजाने को खोज सको। जो चला गया वह आवश्यक नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। हर विदाई एक नई शुरुआत का संकेत होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुशी को बाहर ढूंढता है, लेकिन खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वह तो मन की अवस्था है। जब तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने उद्देश्य को एक कर लेते हो, तब भीतर से एक शांत आनंद उठता है। वही आनंद तुम्हें स्थायी बनाता है। जो अपने भीतर खुश है, उसकी मुस्कान कभी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका मार्ग अलग है। अगर तुम किसी और की गति से चलने की कोशिश करोगे तो अपना संतुलन खो दोगे। जैसे सूरज, चांद और तारे सब अपनी अपनी दिशा में चलते हैं, वैसे ही हर जीवन की लय अलग होती है। अपने कदमों की चाल पहचानो और उसी में नृत्य करो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार करें, तब शब्दों की नहीं, मौन की शक्ति पर भरोसा करो। मौन तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ता है। जो मौन में स्थिर रह सकता है, वही सच्चे अर्थों में जानता है कि शक्ति शोर में नहीं, शांति में है। शब्द अक्सर भ्रमित करते हैं, लेकिन मौन सदा सच्चाई बोलता है। जब मन में डर उठे तो उसे दबाओ मत, उसे देखो। डर हमेशा कल्पना से जन्म लेता है, वास्तविकता से नहीं। जब तुम उस डर को बिना भागे देख पाते हो तो वह धीरे धीरे घुल जाता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बीच खड़े रहने की क्षमता है। जो अपने भय को पहचानता है वही उसे पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक अवसर है, नया सोचने का, नया बनने का, नया जीने का। कल की गलतियों का बोझ लेकर आज को मत मारो। समय हर दिन तुम्हें एक नया पृष्ठ देता है। उस पर क्या लिखना है, यह तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम बीते हुए पन्नों को पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कैसे लिखोगे। वर्तमान ही जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है, उसे पूरी तरह जियो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे
तो उसे अपने भीतर की करुणा से देखो। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह स्वयं सबसे अधिक दुख में जीता है। उसके कर्म उसके भीतर के अंधकार का प्रतिबिंब हैं। अगर तुम उसके प्रति घृणा रखोगे तो वही अंधकार तुम्हारे भीतर भी फैल जाएगा। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा क्यों में उलझा रहता है वह जीवन की सुंदरता से चूक जाता है। सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, सब कुछ स्वीकार करना आवश्यक है। जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो तब जीवन सरल हो जाता है। विरोध मन में असंतोष पैदा करता है और स्वीकार शांति। जो घट रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है, बस ध्यान से देखो। जीवन में कभी कभी तुम्हें अपने निर्णयों का बोझ अकेले उठाना पड़ता है। लोग तुम्हारे रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें पागल कहेंगे और बाद में तुम्हें प्रेरणा। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखो, चाहे कोई साथ दे या नहीं। अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। देने की भावना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हो तब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है। धन, नाम या प्रसिद्धि का सुख क्षणिक है, लेकिन किसी के मन में जगह बनाना अमर है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि तुम खुद से सच्चाई बोल सको। स्वयं को धोखा देना सबसे गहरी कैद है। जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार लेते हो तभी सुधार का द्वार खुलता है। आत्म सत्य से भागना आसान है, पर उसका सामना करना ही मुक्ति का पहला कदम है। जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दूसरों से कैसे शांति की अपेक्षा रख सकता है। मन को अनुशासित करना सबसे कठिन साधना है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो और धीरे धीरे उनमें अंतराल बनाओ। वही अंतराल तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता देगा। मन को जीतना संसार को जीतने के समान है। कभी अपनी सफलता को दूसरों से तुलना कर मत आंकना। सफलता कोई दौड़ नहीं, यह आत्मसमझ की यात्रा है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी उपलब्धियां केवल प्रतीक हैं। असली जीत तब होती है जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को शांत कर सको। जीवन में जो सबसे बड़ा उपहार है वह वर्तमान क्षण है। भविष्य केवल एक कल्पना है और अतीत केवल एक स्मृति। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही आनंद का रस चखता है। जब तुम पूरी तरह से यहां और अब में उपस्थित होते हो तब हर सांस ईश्वर की अनुभूति बन जाती है। कभी अपनी यात्रा को छोटा मत समझो, चाहे कदम धीमे हों, लेकिन दिशा सच्ची होनी चाहिए। जो व्यक्ति धीरे चलता है वह रास्ते की सुंदरता देख पाता है। जो भागता है वह केवल मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन यात्रा खो देता है। जीवन का अर्थ मंजिल नहीं, यात्रा में छिपा है। जब जीवन तुम्हें परखता है तो याद रखना, यह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के पक्ष में है। जो कठिनाइयां तुम्हें झकझोरती हैं वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं। जो आंसू तुम्हें कमजोर लगते हैं वे तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। हर पीड़ा एक बीज है, उसमें से नया तुम जन्म लेगा। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत के बोझ में फंसकर वर्तमान को मत खो। अतीत केवल अनुभव देता है, वह तुम्हारा स्वभाव या निर्णय नहीं है। जो बीत गया उसे छोड़ो और उस ऊर्जा को वर्तमान में लगाओ। जब तुम वर्तमान के क्षण में पूरी तरह जीवित रहते हो तभी तुम्हें सच्ची शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो बदला मत लो। बदला केवल क्षणिक संतोष देता है, पर शांति जीवन भर रहती है। सच्चा बल यह नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ, बल यह है कि तुम स्वयं में स्थिर रहो और अपनी ऊर्जा का उपयोग
सकारात्मक कामों में करो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की महानता है। कभी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो। जो व्यक्ति अपने समय पर खिलता है वही स्थायी फल प्राप्त करता है। तुलना केवल असंतोष और अवसाद को जन्म देती है। अपने मार्ग पर ध्यान दो, अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। जब समय आएगा, तुम्हारी मेहनत और धैर्य स्वयं तुम्हें सम्मान और सफलता दिलाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन तुम्हें बार बार हार का सामना कराता है तो समझो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका है। हर असफलता, हर ठोकर तुम्हें एक नई दृष्टि और अनुभव देती है। जो व्यक्ति गिरने के बाद उठना सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। हार केवल तब वास्तविक होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। कभी मौन की शक्ति को कम मत आंको। हर शब्द का प्रभाव होता है, लेकिन मौन सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। मौन में सोच और आत्मा की स्पष्टता होती है। जब तुम दूसरों की आलोचना या झगड़े से दूर रहते हो, तब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति का अनुभव करते हो। कभी अपने दुख को खुद पर भारी मत होने दो। दुख जीवन का हिस्सा है, पर यह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझकर उससे सीखता है वही वास्तविक विकास करता है। हर दुख में छिपी शिक्षा को पहचानो और उसे अपने आत्मबल में बदल दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता या तुम्हारा प्रयास नकारता है तो निराश मत हो। जो लोग सच में तुम्हारे महत्व को समझेंगे वे समय आने पर तुम्हारे साथ होंगे। दूसरों की सोच पर अपना मन न खो। अपनी ऊर्जा को अपने विकास और उद्देश्य में लगाओ। कभी दूसरों के निर्णयों से अपनी दिशा मत बदलो। जो भीड़ के अनुसार चलता है वह कभी स्वयं की पहचान नहीं पा सकता। सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति तब आती है जब तुम अपने अंतर्मन की सुनो और उसके अनुसार निर्णय लो। जब जीवन उलझन और कठिनाई दिखाए तो उसे आशीर्वाद समझो। कठिन परिस्थितियां तुम्हें अधिक जागरूक और स्थिर बनाती हैं। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना धैर्य और समझ से करता है वह कभी नहीं गिरता। हर बाधा केवल तुम्हारे विकास का माध्यम है। कभी अपनी भावनाओं को दूसरों की धारणा के अधीन मत होने दो। क्रोध, घृणा या भय केवल तब हावी होते हैं जब उन्हें पहचान दिया जाता है। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाओ। वही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते हो तो बाहरी दुनिया की आवाजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मा की स्पष्ट आवाज ही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जो आत्म जागरूक है वह कभी भ्रमित नहीं होता। कभी किसी के जाने या खो जाने को अंतिम समझो। जो लोग चले जाते हैं उन्होंने तुम्हें कोई शिक्षा दी है या तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। हर विदाई, हर बिखराव केवल नए अवसर का संकेत है। इसलिए खोने से मत डरना। हर अंत में नई शुरुआत छिपी होती है। जब जीवन का मार्ग कठिन और अस्थिर लगे तब विश्वास रखो कि हर परिस्थिति तुम्हारे भले के लिए है। जो कठिनाइयां तुम्हें चुनौती देती हैं वही तुम्हें अनुभव और समझ से भर देती हैं, और जो अनुभव से भर जाता है उसे कोई भी बाहरी बाधा नहीं हिला सकती। कभी अपने कर्मों को नकारात्मक परिणाम से जोड़कर मत आंको। परिणाम समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तुम्हारा दायित्व केवल यह है कि तुम अपने कर्मों को सच्चाई, मेहनत और प्रेम से करो। जो व्यक्ति कर्मों में निष्ठावान है वह अंततः सफलता और शांति प्राप्त करता है। कभी दूसरों की आलोचना और बुराई में फंसकर अपना समय मत गंवाओ। जो व्यक्ति दूसरों को सुधारने की बजाय स्वयं पर ध्यान देता है वही विकसित होता है। अपने भीतर की गहराई और उद्देश्य पर ध्यान दो, वही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में भ्रम और असंतोष हो तब याद रखो कि परिवर्तन अनिवार्य है। जो चीज आज भारी लगती है
वह कल तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। जो परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देती हैं वही तुम्हारे निर्माण का माध्यम है। इसलिए बदलाव को स्वीकारो और आगे बढ़ो। कभी अपने जीवन की गति को दूसरों की तुलना में कम मत आंको। हर आत्मा का समय अलग होता है। जो समय पर सही तैयारी करता है वही फल पाता है। धैर्य और निरंतर प्रयास तुम्हें अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हमेशा याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भीतर की शांति और आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति भीतर से अडिग होता है उसे बाहरी परिस्थितियां कभी नहीं हिला सकती। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्चा विजय का मार्ग है। जब जीवन तुम्हें असफलताओं और निराशाओं के बीच खड़ा कर दे, तब याद रखो कि यही समय तुम्हारे भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने का है। हर कठिनाई तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन और आत्मा को शांत रखता है वही वास्तव में विजेता बनता है। इसलिए जीवन के तूफानों को शत्रु मत समझो, वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सादगी है। आज की दुनिया में सरल रहना ही विद्रोह है। दिखावे के इस युग में जो सच्चा है वह दुर्लभ है। सरलता मूर्खता नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। जो व्यक्ति बिना मुखौटे के जीता है वही जीवन के हर रूप का रस चखता है। हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों रहते हैं। जो अपने अंधकार को स्वीकार कर लेता है वही प्रकाश को सही अर्थों में पहचान पाता है। अच्छाई का मूल्य तभी समझ आता है जब तुम अपनी कमजोरी को जानो। आत्मा की यात्रा प्रकाश की नहीं, संतुलन की यात्रा है, जहां तुम खुद को पूर्ण रूप में देख पाते हो, बिना किसी निर्णय के। कभी तुम किसी को बहुत प्रेम करोगे और वह व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा, तब दुख मत करना। प्रेम हमेशा फल पाने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। सच्चा प्रेम लौटकर नहीं आता, वह भीतर स्थायी बन जाता है। जो व्यक्ति प्रेम को छोड़ने के बाद भी उसमें करुणा रखता है वही वास्तव में प्रेम का अर्थ समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारो। किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, बस हर दिन एक छोटा कदम। जैसे नदी छोटे छोटे कणों से बनती है, वैसे ही महानता छोटे प्रयासों से बनती है। यदि तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना सकते हो तो एक दिन तुम्हारा जीवन भी एक नदी बन जाएगा जो दूसरों की प्यास बुझाएगा। जब मन में निराशा गहराने लगे तो आसमान की ओर देखो, वह हर बार बताता है तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद को रोक न लो। विश्वास किसी बाहरी वस्तु में नहीं, अपने भीतर की ज्वाला में रखो। जब वह जलती है तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा ताकि तुम उड़ना सीख सको। जो जमीन से जुड़ा रहता है वही आकाश को छू सकता है। हर गिरना, हर असफलता, हर पीड़ा तुम्हारे पंखों को मजबूत करने का साधन है। उड़ान का सुख वही जानता है जिसने गिरने का भय पार कर लिया हो। जीवन का अर्थ किसी मंजिल में नहीं, उस उड़ान की हिम्मत में छिपा है जहां तुम खुद को पहचानते हो, खुद से प्रेम करते हो और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की डगर पर धूल उड़ती है और कदम थकने लगते हैं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, क्यों डगमगाते हो? सत्य को जानो, वह तुम्हारे भीतर ही है। मनुष्य अक्सर बाहर प्रकाश ढूंढता है, पर जो भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है वही असली प्रकाश देख पाता है। जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है कि तुम अपने भीतर के अराजकता को शांति में बदल सको। जब मन स्थिर होता है तब समूचा संसार
तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें इस तरह परखता है कि तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर यहीं से तो आरंभ होता है। जब पुराना मिटता है तभी नया जन्म लेता है। तुम्हारे टूटने की प्रक्रिया ही तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। जैसे मिट्टी को जलना पड़ता है तब जाकर वह घड़ा बनती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की पीड़ा तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती है। इसलिए जो टूट रहा है वह अंत नहीं, वह सृजन है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, एक युद्ध जो किसी और से नहीं, स्वयं से है। यह युद्ध अहंकार और नम्रता का है, भय और विश्वास का है, आसक्ति और स्वतंत्रता का है। इस युद्ध में तलवार की जरूरत नहीं, बस आत्मज्ञान की होती है। जो अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर लेता है वही इस युद्ध का विजेता कहलाता है। जो जीवन की कठिनाइयों से भागता है वह स्वयं से भाग रहा होता है। दर्द से बचने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है कि तुम्हें किसी पुराने बंधन से मुक्त होना है। जब तुम अपने घावों को शांति से देखना सीख जाते हो तो वे घाव नहीं रहते, वे गुरु बन जाते हैं। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा। यह समझ लेना ही मुक्त होने का पहला कदम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। हर दिन हर पल नया रूप ले रहा है। जीवन ठहरा हुआ नहीं, बहता हुआ है। उस प्रवाह में खुद को छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ता है क्योंकि शब्द सीमित हैं और सत्य अनंत। मौन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो तब भीतर एक नई भाषा जन्म लेती है। वह भाषा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। वही भाषा तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी से प्रेम करता है तो वह उसे पाने की नहीं, समझने की कोशिश करे, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को अपने अनुरूप ढालना नहीं चाहता, बल्कि उसे उसके स्वरूप में स्वीकार करता है। प्रेम वह नहीं जो तुम्हें बंधन में डाले, बल्कि वह जो तुम्हें पर और तुम्हें स्वतंत्र कर दे। जो प्रेम तुम्हें बड़ा बनाता है वही सच्चा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसे ही लौटाएगा जैसे तुमने बोया है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना एक बीज है। आज जो सोचोगे कल वही बन जाओगे। इसलिए अपने मन की मिट्टी को पवित्र रखो। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। जो चमक तुम्हें बाहर दिखती है उसके पीछे अनगिनत रातों का अंधकार होता है। दूसरों की यात्रा की तुलना अपनी राह से मत करो। हर आत्मा का अपना समय है, अपनी गति है। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा, न पहले न बाद में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें ठुकराए तो याद रखो, अस्वीकार तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, वह तुम्हें दिशा देता है। हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है वह तुम्हें भीतर की शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करता है। जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसम्मान वह दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। धैर्य एक दुर्लभ रत्न है। लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो पेड़ एक रात में बढ़ता है वह आंधी में गिर जाता है। जो धीरे धीरे बढ़ता है वही स्थिर रहता है। जीवन की हर देरी एक उद्देश्य रखती है। ईश्वर जल्दी नहीं करता, लेकिन वह कभी देर भी नहीं करता। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा स्वयं का भय है। यह भय तुम्हें बांधता है, तुम्हें छोटा बनाता है। जब तुम इस भय का सामना करते हो तब तुम खुद को देख पाते हो जैसे तुम वास्तव में हो। भय को मिटाने का एक ही तरीका है, उसे देखने से मत भागो, उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब दिशा न मिले
तब रुक कर सांस लो। दिशा कभी बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से प्रकट होती है। जब मन शांत होता है तब सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं, तुम स्वयं एक दीपक हो। बस धूल झाड़नी है जो वर्षों से उस पर जमी है। जो दूसरों के दोष ढूंढता है वह अपने भीतर की खामोशी को नहीं सुन पाता। संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर है। यदि तुम प्रेम देखते हो तो प्रेम तुम्हारे भीतर है। यदि तुम द्वेष देखते हो तो वह भी तुम्हारा अंश है। बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर की दृष्टि बदलो। हर घटना के पीछे कोई अर्थ छिपा होता है। कभी जो बुरा लगता है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख दे देता है। जीवन के रहस्य समझने के लिए बुद्धि नहीं, अनुभव चाहिए। दुख तुम्हारा शिक्षक है और हर कठिनाई एक अध्याय। उन्हें पढ़ो, उनसे भागो मत। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम थक जाओ तब भी चलते रहो। रुकना आराम है पर हार नहीं। जो व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए चलते रहता है वही अंततः मंजिल पाता है। याद रखो, रास्ता उतना ही सुंदर होता है जितनी नीयत से उसे तय किया गया हो। क्षमा सबसे ऊंचा धर्म है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। द्वेष मन की जंजीर है और क्षमा उसकी चाबी। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वह स्वर्ग यहीं अनुभव करता है। सफलता तभी मधुर लगती है जब वह सत्य पर टिकी हो। झूठ से मिली जीत थोड़े समय की होती है, पर सत्य की राह लंबी और स्थायी होती है। भले ही सत्य अकेला लगे, वह अंततः विजयी होता है। सच्चाई की शक्ति धीमी है पर अपराजेय है। हर आत्मा का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि जागृत होना है। जागृति तब आती है जब तुम स्वयं को जान लेते हो, न शरीर के रूप में, न नाम के रूप में, बल्कि उस चेतना के रूप में जो अनंत है। यह जान लेना ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ व्यर्थ लगे तब भी विश्वास रखो। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर सांस में है। बस खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विश्वास कर लेते हो तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब मनुष्य अपने जीवन के शोर से थक जाता है, जब हर दिशा में उसे केवल भ्रम दिखाई देता है, तब आत्मा एक धीमी आवाज में पुकारती है, ठहरो, भीतर लौटो। बाहर की दुनिया में जितना दौड़ोगे उतना खोओगे। भीतर की यात्रा में जितना उतरोगे उतना पाओगे। संसार तुम्हें सिखाएगा कि जीतो, लेकिन आत्मा कहती है कि समझो। सच्चा ज्ञान बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति पा लेता है उसके लिए पूरी दुनिया एक तीर्थ बन जाती है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने भीतर एक अधूरापन लिए चलता है। वह दूसरों में, वस्तुओं में या परिस्थितियों में उस अधूरेपन को भरने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वह बाहर खोजता है उतना ही खाली होता जाता है। क्योंकि जो अधूरापन है वह बाहरी नहीं, वह आत्मा का है। जब मनुष्य अपने भीतर की पूर्णता को पहचान लेता है तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं रहती। उस क्षण वह स्वयं अपने सुख का स्रोत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न संबंध, न परिस्थितियां, न सफलता, न असफलता। हर चीज परिवर्तन के अधीन है, परंतु परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही जीवन का श्वास है। जो बदलने से डरता है वह जीने से डरता है। जो हर दिन को नए रूप में स्वीकार करता है वही सच्चा साधक है। बदलते हुए समय को अपनाना ही जीवन के साथ चलना है। कभी तुम्हें लगेगा कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है,
कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। पर यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें सिखाने का कि तुम्हें अब और गहराई में उतरना है। हर गिरावट एक पुकार है, अब भीतर जागो। जब बाहरी सहारे छिन जाते हैं तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि सब कुछ खोने के बाद भी वह अधूरा नहीं हुआ। शब्दों की सीमा है लेकिन अनुभव की नहीं। जो सत्य को जान लेता है वह मौन हो जाता है। मौन में कोई भाषा नहीं, पर सारी भाषाएं उसमें समाहित हैं। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम्हारे भीतर ईश्वर बोलता है। यह वह वाणी है जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, केवल अनुभव में मिलती है। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की सुनने की कला है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।